हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज सभी भाई बहनों को मैं सर्वप्रथम रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। और दोस्तों, हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार को भाई बहन के एक अटूट प्रेम विश्वास का एक प्रतीक माना जाता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस कंटेंट में हम बात करते हैं एसी तथा डीसी धारा के मध्य क्या अंतर है, एसी अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर होता है, कंपैरिजन करेंगे आज के इस कंटेंट में हम। और पिछले कंटेंट में मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा के बारे में बताया था दोस्तों। अपन अल्टरनेट करंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं और डिश धारा जो कि डायरेक्ट करंट होता है उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं और किन किन यंत्रों द्वारा इसको उत्पन्न किया जा सकता है। और आज के इस कंटेंट में हम इन दोनों एसी और डीसी धारा के मध्य अंतर करेंगे, तुलना करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं एसी और डीसी में क्या अंतर है। तो ये सारणी बनाई है मैंने दोस्तों, इसमें अभिलक्षण लिख दिए। यहाँ प्रत्यावर्ती धारा के अभिलक्षण है और इधर डिश धारा के। तो अपन इनको समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम तरंग रूप के बारे में अपन बात करते हैं। तरंग रूप प्रत्यावर्ती धारा का कैसा होता है और डिश धारा का कैसा होता है। तो देखते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का तरंग रूप ऐसा होता है ज्या की तरह। ये धारा है और ये समय है, और समय और धारा के साथ इसका क्या है, तरंग दैर्ध्य बदलता रहता है और ये समय के सापेक्ष सीधा चलता है। इसका तरंग जो रूप है वो। और 2 नंबर का है दोस्तों आवर्ती। आवर्ती किस आवर्ती पे इसको वितरित किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है किसी धारा का, तो वो है अल्टरनेट करंट है। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज में इसका वितरण किया जाता है। और बाकी ये किसी भी देश पे डिपेंड करता है कि वो 50 हर्ट्ज पे ट्रांसमिशन करे या फिर 60 हर्ट्ज पे ट्रांसमिशन करे। और इसका ट्रांसमिशन शून्य होता है। क्या होता है, इसकी आवृत्ति शून्य होती है दोस्तों। और 3 नंबर है दिशा। दिशा की बात करते हैं। जब यह परिपथ में प्रवाहित होती है, जब यह परिपथ में प्रवाहित होती है तब यह अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है। ये धारा क्या करती है, प्रत्यावर्ती धारा, जब यह परिपथ में प्रभावित होती है तब यह अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है, चेंज करती रहती है, बदलती रहती है। और डायरेक्ट करंट जो डिश धारा होती है वो जब परिपथ में प्रवाहित होती है केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। क्या होता है, डिश धारा जब परिपथ में प्रवाहित होती है तो एक ही दिशा में चलती है समय के सापेक्ष। और अगला है दोस्तों धारा। धारा के रूप में क्या अंतर है इनमें, धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है, परिपथ में धारा का परिमाण समय के साथ समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है। और डिश धारा की क्या खासियत है, धारा के रूप में परिपथ में समय के साथ नियत रहती है। इसका जो परिमाण होता है, धारा का परिमाण, वो परिपथ में नियत रहता है समय के सापेक्ष। और अगला है 5 नंबर का दोस्तों स्रोत। मतलब किन किन स्रोतों से इसको बनाया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है इन दोनों धाराओं को। तो प्रत्यावर्ती धारा को अपन किन किन यंत्रों उपकरणों द्वारा बना सकते हैं वो मैं बताता हूं आपको। एक तो होता है अल्टरनेटर, दूसरा होता है ओसिलेटर, और जैसे जनरेटर वगैरह होते हैं उनसे भी आजकल एसी बनाई जा सकती है दोस्तों। तो क्या क्या हो गए इसके स्रोत, अल्टरनेटर हो गया, ओसिलेटर हो गया। और डायरेक्ट करंट जो होता है उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, सेल अथवा बैटरी, सेल या फिर बैटरी द्वारा इसको बनाया जा सकता है। और अगला है पावर फैक्टर, 6 नंबर। क्या है, पावर फैक्टर में क्या कंपैरिजन है इनका। जो पावर फैक्टर होता है इसमें ये क्या होता है, 0 या 1 के मध्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा है, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका पावर फैक्टर 0 या 1 के बीच में होता है, मध्य होता है, और इसका हमेशा 1 रहता है। डिश धारा का पावर फैक्टर है वो हमेशा 1 रहता है। और अगला है 7 नंबर का दोस्तों इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है इनका, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, अपनी दिशा बदलते रहते हैं। इसमें इस परिपथ में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी दिशा चेंज करते रहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का जो परिपथ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा परिवर्तित करते रहते हैं, बदलते रहते हैं।
और जो दिश धारा का परिपथ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में विचरण करते हैं, एक ही दिशा में विचरण करते हैं, ये दिशा चेंज नहीं करते हैं इस परिपथ में। और अगला है दोस्तों 8 नंबर का शक्ति। शक्ति का, इसकी शक्ति को कैसे निकालते हैं, क्या सूत्र होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का जो है वो P बराबर वी आई कोस साइन, P बराबर वी आई कोस साइन, और इसका क्या होता है P बराबर वी आई, P बराबर वी आई। और प्रकार मतलब ये किस किस प्रकार में होती है, किस किस कंडीशन में होती है प्रत्यावर्ती धारा, वो है दोस्तों एक तो है ज्यातरण जो समय के सापेक्ष यूं चलती है, और एक होती है वर्गाकार जो समय के सापेक्ष मैंने बताया था आपको पिछले कंटेंट में यूं चलती है वर्गाकार, और एक होता है त्रिभुजाकार, जैसे अपन इसको यूं इसका बना सकते हैं। ऐसे होता है, कैसे कैसे इसके तरंग रूप होते हैं, ज्यातरण होती है, वर्गाकार होती है, एक त्रिभुजाकार होती है। और दिश धारा के जो तरंग रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शुद्ध और एक होता है प्लेस्टिक। जो शुद्ध होता है वो कैसे होता है शुद्ध तो समय के सापेक्ष एकदम बराबर चलती है। और दूसरा प्लेस्टिक में क्या होता है दोस्तों, जैसे पल्सेटिंग, ये पल्सेटिंग नाम क्यों पड़ा दोस्तों? जैसे ये प्लस की भांति पल्स रेट होती है, इंसान की पल्स रेट जो आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में किसी एडमिट इंसान को, तो उसकी जो पल्स चलती है मशीन में, उसकी भांति ये उसकी तरंग होती है दिश धारा की, तो इसका नाम इसलिए पल्सेटिंग पड़ा। शुद्ध तथा पल्सेटिंग 2 प्रकार की तरंग होती है दिश धारा की। और अंतिम है दोस्तों ट्रांसमिशन, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसमिशन एवं वितरण। तो ट्रांसमिशन एवं वितरण कैसे किया जाता है और किस तरह अपन कर सकते हैं और कितने खर्चे पे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। इसमें प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है इसमें। उसके कारण एसी का ट्रांसमिशन तथा वितरण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं और होता भी है दोस्तों। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है, वितरण होता है, वो सरलता से किया जा सकता है और ये सस्ता भी पड़ता है। और जैसे दिश धारा का जो ट्रांसमिशन है वो अपन कर तो सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते हैं और नहीं होता है ट्रांसफार्मर का उपयोग। तो इसलिए, और इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रयुक्त साधन होते हैं, अपन ट्रांसमिशन में प्रयुक्त जो साधन होते हैं वो महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, इसलिए इसका ट्रांसमिशन वितरण काफी कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, इसलिए इसका ट्रांसमिशन नहीं किया जाता है। दिश धारा का वितरण नहीं किया जाता है आमतौर पर, और जो आमतौर पर वितरण का कार्य होता है वो प्रत्यावर्ती धारा का ही किया जाता है। जो अपन घरों वगैरह में जो लाइट काम में लेते हैं दोस्तों, वो कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम एसी धारा भी कहते हैं, अल्टरनेट करंट। और दूसरा जो होता है डीसी, जो जिसे अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, जो दिश धारा जिसका हिंदी रूप है दोस्तों। ये क्या कहाँ काम आती है? जैसे ऑटोमोबाइल वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वहां पे अपन काम में ले सकते हैं, और इसका ट्रांसमिशन काफी महंगा होता है दिश धारा का। तो इस प्रकार से एसी और डीसी धारा के मध्य आपने देखा दोस्तों कि अभिलक्षणों के आधार पर कौन कौन से अंतर होते हैं। तो आपको शायद हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने शुरू से अंत तक देखा होगा दोस्तों। तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।